सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा एक बीजेपी के प्रवक्ता को जो है एक जज के रूप में, एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। और जब से साथियों ये मंजूरी दिए गए हैं तब से साथियों विषय खूब ज़्यादा चर्चा में है। और चर्चा में क्यों नहीं रहेगा? जब भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी का जो है प्रवक्ता लोग जब जज बनेंगे, जब न्यायपालिका में रहेंगे, तो हमारा न्यायपालिका साथियों कितना न्यूट्रल काम करेगा, हमारा न्यायपालिका कितना निष्पक्ष काम करेगा साथियों, ये तो एक बड़ा सवाल है। और इसलिए साथियों ये विषय खूब ज़्यादा चर्चा में आ गया क्योंकि अब कॉलेजियम जो है बीजेपी के प्रवक्ता लोगों को जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने लगे हैं। और जैसे साथियों इस प्रस्ताव वाली मंजूरी को देखा गया तो वैसे साथियों नेता विपक्ष दल के लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करना साथियों लाजमी है क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब जज बनेंगे, जब न्यायाधीश बनेंगे, तब वो तो चेहरा देख के लोग को न्याय देगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का लोग हैं उन्हीं को हम न्याय देंगे, जो बीजेपी का लोग ने उसे न्याय नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं साथियों निष्पक्षता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इस प्रकार से नियुक्ति करना भारत के संविधान को मर्डर करने के बराबर है, भारत के संविधान को हत्या करने का साथियों बराबर है। यानी हमारे डेमोक्रेसी को साथियों सीधे मर्डर करने का साथियों बराबर है अगर इस प्रकार से नियुक्ति अगर कर रहे हैं तो। यानी आप बीजेपी का प्रवक्ता लोग साथियों अगर जज बनेंगे तो हमारे देश के नागरिकों का, देश के साथियों लोगों को जो एक न्यायपालिका पर एक भरोसा है, जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट साथियों धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और अभी साथियों कॉलेजियम वही कर रहा है। अब सभी न्यायपालिका में बीजेपी के कार्यकर्ता को, बीजेपी के सदस्यों को, बीजेपी के प्रवक्ता को, सभी को जज बना रहा है। और अभी साथियों वही किया है। इसको लेकर साथियों अभी विषय चर्चा में है। तो चलिए साथियों आपको हम बताते हैं आखिर ये विषय चर्चा में क्यों है और आखिर कब जो है ये विषय चर्चा में आया। तो ये साथियों विषय चर्चा में तब आया जब साथियों 28 जुलाई 2025 को हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा एक जज के नियुक्ति वाले प्रस्ताव को मंजूरी को साथियों डेटा को सार्वजनिक किया गया। यानी कि एक पेपर में लिखा हुआ था भैया कि हम जो है ना बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जो है नियुक्त कर रहे हैं। और बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जो हम नियुक्त कर रहे हैं उसमें क्या किन किन लोगों का नाम है, ये साथियों डेटा को प्रसारित किया गया। और उस डेटा में साथियों नाम था एक महिला का। और जैसे उस महिला का साथियों नाम देखा गया वैसे ये विषय चर्चा में आ गया क्योंकि वो महिला जो थी वो आम महिला नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो है पूर्व जो है प्रदेश प्रवक्ता थी। अब साथियों जैसे ही इसका नाम देखा कंट्रोवर्सी में आ गया कि अब भैया बीजेपी के लोग जो है अब जस्टिस बनेंगे, जज बनेंगे। तो साथियों जो है ना ये विषय उस समय से चर्चा में आ गया। तो मैं आपको बता दूं आखिर वो महिला का नाम क्या है। तो वो महिला का साथियों नाम है आरती साठे। क्या नाम है? आरती साठे, जो साथियों बीजेपी के प्रवक्ता थी, अभी है नहीं, अब तो जज बनने वाली है। इसीलिए पहले प्लान कर लिया था कि हम तो जज बनेंगे, इसीलिए इस्तीफा दे दिया, तुरंत इस्तीफा दे दिया। इसको पता था कि हम तो जज बनेंगे भैया क्योंकि हम कॉलेजियम में पूरा सेटिंग कर लिए। तो साथियों ये आरती साठे जो थे ना, ये आरती साठे 2023 में फरवरी महीना का दिन था। और फरवरी में साथियों जो है ना, फरवरी 2023 में जो है बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी का जो है प्रदेश प्रवक्ता यानी कि स्टेट स्पोक पर्सन साथियों, स्टेट स्पोक पर्सन के रूप में साथियों जो है ना इसे जो है स्टेट स्पोक पर्सन आने की इसे प्रदेश प्रवक्ता के रूप में साथियों इसे नियुक्त किया गया कि भैया आप जो है ना भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनिए। और ये महिला जो है प्रवक्ता बन गई। ये महिला साथियों प्रवक्ता इसलिए बन गई क्योंकि इसका पूरा कुल खानदान, पूरा पूर्वज जो है ना बीजेपी में रहा है और आरएसएस में रहा है। यानी कि जो आरती साठे का जो दादाजी है, परदादाजी है, जो उनके पिताजी, वो सारा पूरा परिवार, पूरा कुल खानदान जो है सब जो है ना पूरा बीजेपी से और आरएसएस से ही भरा हुआ है। यानी नस्ल में जो है इसका पूरा बीजेपी है और आरएसएस के रूप में, प्रवक्ता के रूप में जब बीजेपी का बनाया गया तब साथियों ये बढ़िया से ठीक ठाक काम करने लगा बीजेपी में। अब इसे सडनली जो है ना इसको सब मन बढ़ गया जज की तरफ, भैया कि हम बीजेपी को कैसे बचाएंगे। तब बीजेपी को बचाने के लिए बीजेपी कभी आज के टाइम में जानिए रहे कि बीजेपी कितना करप्ट हो चुका है, बीजेपी कितना झूठा पार्टी बन चुका है, बीजेपी किस प्रकार से जो है देश के अंदर जो है संविधान को ख़त्म कर रहा है। तो इस चीज़ों में साथियों बीजेपी कहीं ना कहीं कभी फंस जाता है। तब ऐसे स्थिति में जो है उन बीजेपी को बचाने के लिए, उस बीजेपी को प्रोटेक्शन के लिए जज तो होना जरूरी है।
तो इस महिला को साथियों जो है ना लगा, और बीजेपी के लोगों को कहा, उन लोगों ने भी कहा कि भैया आप जो है ना जज बन जाइए। क्या बन जाइए? जज बन जाइए। अब जज बनने का सिफारिश जो है कॉलेजियम में पहले फ़ोन में कर दिया होगा कि भैया हमें जज बनाइए, सब बीजेपी लोग पहले इशारा कर दिया होगा। अब जब साथियों जब इशारा किया गया तो एक प्रक्रिया है भैया कि आप जो है किसी पद में रहेंगे किसी पार्टी का, तो आप जज तो नहीं बन पाएंगे। तो तुरंत साथियों कॉलेजियम ने कहा कि तुरंत भैया आप जो है ना इस्तीफा दीजिए, जो बीजेपी का प्रवक्ता का जो पद है वो इस्तीफा दीजिए। अब ये महिला को जज बनना था, तो तुरंत साथियों क्या हुआ, ये जो है 6 जनवरी 2024 को साथियों ये बीजेपी के पद से जो है ना प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया, 6 जनवरी 2024 को। चूँकि इसको पता था कि अब हमें जज बनना है, तो जो इस्तीफा इसलिए दे दिया ये महिला। अब जब इस्तीफा दे दिया साथियों, तब देखिए 28 जुलाई 2025 को जो है जज का नियुक्ति वाला प्रस्ताव भैया मंजूरी भी आ गया, मंजूरी भी दे दी कि भैया अब ये जज बनेगी। कहाँ का जज बनेगी? तो बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बनेगी। कहाँ का? बॉम्बे हाईकोर्ट का साथियों ये जज बनने जा रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट का साथियों जज बनने जा रही है। ठीक है, बॉम्बे हाईकोर्ट का ये जज बन जाएगी, यानी कि बीजेपी का प्रवक्ता अब जज बनेगी। तो इस प्रकार से साथियों जैसे ही जो है ना ये से प्रस्ताव को ये मंजूरी दिए गए हैं कि आप जज बनने जा रही है, वैसे ये जो है ना नेता विपक्ष दल लोग जो है इसका पूरा विरोध करने शुरू कर दिया। अब जब विरोध करना शुरू कर दिया तो अब बीजेपी के लोगों जो है जवाब देना है। बीजेपी का जितने सदस्य, बीजेपी का जो बड़े बड़े नेता मंत्री, उनका कहना है कि ये तो अब बीजेपी के पद से इस्तीफा दे दिया है, अब क्या फ़र्क पड़ता है अगर ये जज बनती है तो साथियों मैं आपको बता दूं फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि वो जो महिला है ना, जो ये बीजेपी का प्रवक्ता है आरती साठे, उसका नस्ल में, उसका दिमाग में, दिल में, हर जगह बीजेपी 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 ही है। और जब कोई ऐसी मामला अगर बीजेपी के बीच में और किसी नेताओं के बीच में अगर कोई ऐसा मामला हो जाएगा और मामला जब कोर्ट जाएगा, तो ऐसे महिला अगर वो कोर्ट में रहेगा बैठा हुआ, तो बताइए वो जो किसके पक्ष में फैसला सुनाएंगे? एकदम बीजेपी के पक्ष में फैसला सुनाएगा। तो कहीं ना कहीं साथियों ये डेमोक्रेसी का मर्डर है, ये हमारी लोकतंत्र का हत्या है, एक प्रकार का आप कह सकते हैं। ठीक ना। तो बॉम्बे हाईकोर्ट का साथियों आरती साठे जो आप जज बनने जा रही है। ठीक है, अब देखिए जज कैसे बनता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। जज आखिर बनने का प्रक्रिया क्या है, कौन बनाता है जज, है ना, जजों का नियुक्ति कैसे होता है। तो साथियों हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक सिस्टम चलता है, एक जो है समिति है, एक कमेटी है, एक साथियों संगठन भी आप कह सकते हैं, और उस संगठन का साथियों नाम है कॉलेजियम। क्या नाम है? कॉलेजियम। कॉलेजियम साथियों उस संगठन का नाम है कॉलेजियम सिस्टम साथियों। इसी के तहत जजों का नियुक्ति किए जाते हैं, यानी इसको हम कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। कॉलेजियम साथियों एक ऐसा प्रणाली है, एक ऐसा विधि है, एक ऐसा सिस्टम है कॉलेजियम, जिसके तहत ही साथियों जजों का नियुक्ति होता है और जजों का ट्रांसफर होता है। इस कॉलेजियम में, इस समिति में साथियों, इस कमेटी में जो है कुल 5 लोग होते हैं। कितना लोग होते हैं? 5 लोग। एक होता है CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा भी साथियों 4 जस्टिस और होते हैं। कितना? और 4 जस्टिस। कुल मिला कितना हो गया? 5 जस्टिस। यही 5 जस्टिस साथियों तय करता है कि किसे जो है किस कोर्ट का जज बनाया जाए और किस जज को कहाँ पे ट्रांसफर किया जाए। ये सारा कुछ साथियों जो है ना तय करता है इसी कॉलेजियम के 5 लोग। इसी को कहा गया कॉलेजियम सिस्टम। यही लोग साथियों तय करता है। देखिए जब जो है किसी स्टेट में, जब किसी राज्य में, राज्य का हाईकोर्ट में जो है ना जजों का जब नियुक्ति होता है, तब जो है संविधान में क्या प्रोविजन किया गया ये पहले देख लीजिए। ठीक ना। देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 217 में प्रोविजन किया गया है कि राज्य के हाईकोर्ट में, राज्य के जो हाईकोर्ट होगा वहां पर जजों का जो नियुक्ति होगा वो राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन साथियों यहाँ उल्टा हो रहा है, राष्ट्रपति जजों का नियुक्ति नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? कॉलेजियम कर रहा है। तो एक तो भैया यहाँ पर असंवैधानिक है। तो कॉलेजियम कैसे करता है जज का नियुक्ति? तो कॉलेजियम साथियों ऐसे करता है। कॉलेजियम सबसे पहले जो है एक प्रस्ताव को जो है मंजूरी देते हैं। क्या प्रस्ताव देता है? प्रस्ताव साथियों ये रहता है कि हम जो है किस व्यक्ति को जो है उस राज्य का हाईकोर्ट का हम जज बनाएंगे। ये साथियों एक प्रस्ताव आता है और वो प्रस्ताव को जो है ना कॉलेजियम जो है तय करता है कि हम इससे जो है वहाँ का उस हाईकोर्ट का जो है जज बनाएंगे। यही 5 लोग ही साथियों तय करता है कि किससे हम जो है जज बनाएंगे। और साथियों वो जो हाईकोर्ट में जब जज बनाएंगे तो इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा जो है एक सिफारिश लेना पड़ता है उस राज्य का जो राज्यपाल होता है उसका। बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, सबसे बड़ा रोल कॉलेजियम का होता है। कॉलेजियम जो चाहेगा वही होगा, जिसको चाहेगा भैया इसको हम बनाएंगे जज तो उसी को बना देगा।
लेकिन थोड़ा सा एक सिफारिश के तौर पर जो है ना एक छोटा सा निर्णय जो है राज्यपाल से मांगता है कि हम इसे यहाँ का जज बना रहे, और राज्यपाल को एक मजबूरी रहता है कि उसको जो है ना कॉलेजियम का बात को नहीं टालेगा और नहीं टाल पाता है साथियों, और अंत में जो है उस हाईकोर्ट का जज जो है बन जाता है। तो कौन बनाता है जज? तो जज साथियों बनाता है कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली में कितने लोग होते हैं? एक होता है CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अलावा 4 जस्टिस और होते हैं वरिष्ठ जज। वही साथियों कुल 5 लोग मिलकर जो है जजों का नियुक्ति करते हैं सभी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी। इस प्रकार से साथियों होता है जजों का नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट में जजों का नियुक्ति कैसा होता है? तो सुप्रीम कोर्ट में साथियों जजों का नियुक्ति के बारे में जो प्रोविजन किया गया है वो प्रोविजन है साथियों संविधान का अनुच्छेद 124 का क्लोज 2। इसमें साथियों सुप्रीम कोर्ट के जजों का नियुक्ति के बारे में लिखा गया है। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है साथियों कि सुप्रीम कोर्ट में अगर CJI का नियुक्ति करना हो या सुप्रीम कोर्ट का किसी भी जजों का नियुक्ति करना हो तो राष्ट्रपति के ही द्वारा किए जाएंगे। लेकिन ये भी साथियों पूरा संवैधानिक कर दिया गया कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम जो है संविधान के इस आर्टिकल को पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दिया, बोला नहीं हम जो है खुद तय करेंगे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो है जस्टिस कौन बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का साथियों जो जस्टिस होते हैं, जो 5 जस्टिस होते हैं टोटल, वही 5 जस्टिस जो कॉलेजियम के लोग हैं वही लोग तय करता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है किसे किसे जज बनाया जाए और कौन सा जजों को कहाँ पर ट्रांसफर किया जाए, कहाँ पर भेजा जाए। तो ये साथियों जो है पूरा कॉलेजियम ही करता है। तो 124 का क्लोज 2 में साथियों लिखा गया है कि जिसे जज बनाना चाहते हैं कॉलेजियम उसके लिए एक प्रस्ताव को लाया जाएगा, और उस प्रस्ताव को साथियों जो क्या होगा टोटल जो जितने जस्टिस रहेंगे कॉलेजियम में 5 लोग, वो सारे लोग साइन कर देंगे, वो मंजूरी दे देंगे। इसके बाद वो प्रस्ताव को भेजा जाएगा कहाँ पे? केंद्र सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री फिर इस पर क्या करेंगे? मंजूरी देंगे। इसके बाद साथियों मामला चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति फाइनल जो है सहमति दे देंगे तब जाके सुप्रीम कोर्ट के जजों का क्या हो जाता है? नियुक्ति हो जाता है। लेकिन पहले क्या था? पहले राष्ट्रपति ही तय करेगा कौन जज बनेगा, लेकिन अब साथियों कॉलेजियम तय करता है कौन जज बनेगा। यानी पूरा राष्ट्रपति का पावर को खत्म कर दिया गया। जो है यानी जो कॉलेजियम चाहेगा जिसे जज बनाना चाहेगा वही जज बनेगा, उसके अलावा कोई जज नहीं बनेगा। जो कॉलेजियम चाहेगा वही होगा। तो सबसे पहले साथियों जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो कॉलेजियम जो प्रथा है, जो कॉलेजियम प्रणाली है, इसे बेंड करना होगा साथियों, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम बहुत ही घटिया है, एकदम भारत के संविधान का एकदम विरोधाभास है। साथियों आप लोगों को पता होगा पश्चिम बंगाल का जो कोर्ट था उस कोर्ट में भी जो है ना जज बनने का अधिकार सिर्फ जो है किसको था? ब्राह्मणों का। लेकिन अंग्रेजों ने उसे बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि भैया ये लोग जो है ना ब्राह्मण लोग, इनके अंदर जो है न्यायिक चरित्र नहीं है, यानी कि न्याय करने वाला चरित्र नहीं है। ये लोग जाति को देखकर, ये लोग धर्म को देखकर, ये लोग जो है वर्ण को देखकर फैसला देते हैं। इसलिए साथियों उस चीज़ पर रोक लगा दिया था अंग्रेज ने। और अब साथियों फिर वही चल रहा है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सभी जगहों पर साथियों सवर्ण ब्राह्मण जाति के लोग ही जज बन रहे हैं। ऐसे में साथियों कॉलेजियम सिस्टम को, कॉलेजियम प्रणाली को बंद करना चाहिए, वरना साथियों हमारा देश बहुत ही तरीके से धीरे धीरे चौपट हो जाएगा। हमारा देश का लोकतंत्र संविधान तो पूरी तरीके से कॉलेजियम तो खत्म कर ही चुका है। बाबा साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।